दोस्तों, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इमोशनल कहानी क्राई मी अ सैड रिवर को। तो कहानी की शुरुआत में हमें झोपड़पट्टी जैसे एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर इया नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ रह रही होती है। इया के फादर की मौत हो चुकी है, जिस वजह से इन दोनों माँ बेटी को काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अपने घर को चलाने के लिए उसकी माँ लोगों की मसाज करती है और सेक्सुअली रिलेशन बनाने का काम भी करती है, जिसके चलते उनके पड़ोसी भी उनसे नफरत करते हैं। सुबह में इया उठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसकी माँ गुस्से में कहती है कि क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। इस वजह से वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने दर्द को सह लेती है। आगे वो अपनी माँ से स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसे के बारे में बात करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अभी तो इस यूनिफॉर्म को लिया था, तुम तो सिर्फ पैसे उड़ाने में लगी हुई हो। फिर दुखी होकर यह अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। बाहर हम उसके इकलौते फ्रेंड मिन को देखते हैं, जो कि उसका ही पड़ोसी है। स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आई हुई है, जिसे देखकर मिन दीवाना सा हो जाता है। अब या की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हॉस्पिटल जाकर वो अपना चेकअप कराती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे कोई सेक्सुअली डिसीज़ हो गई है। और फिर ये सुनकर या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि उसने किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनाया था। तो वो काफ़ी बड़े टेंशन में आ जाती है कि उसे ये बीमारी कैसे हो सकती है, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। लिफ्ट में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सेन है। वो या से पूछना चाहता है कि वो इतना रो क्यों रही है, लेकिन तभी लिफ्ट नीचे आ जाती है और बाहर हमें पता चलता है कि सेन उसी न्यू स्टूडेंट का भाई है, जिसने आज सुबह ही स्कूल को ज्वाइन किया। और यहीं पर यह मिन को भी देखते हैं। अब घर आने के बाद यह अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि उसे बीमारी है, लेकिन या के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ बोलने लगती है कि क्या हुआ, फिर से तुम पैसे मांगने का बहाना कर रही हो, जिससे यह समझ जाती है कि उसकी यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं। फिर तभी मिन उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, जिस पर यह कहती है कि नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मिन की माँ वहाँ पर आ जाती है, जो अपने बेटे को लेकर चली जाती है, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इया की माँ कौन सा काम करती है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि सन इया को ही देखे जा रहा था, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब उसे इया काफ़ी पसंद आ चुकी थी। हम लड़कियों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि कैरियोके जाने का प्लान कर रही थी। हम उस ग्रुप के लीडर शाओमी को देखते हैं, जो मिन के पास आकर उसे भी अपने साथ कैरियोके चलने के लिए कहती है, क्योंकि मिन क्लास का मॉनिटर है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। पहले तो मिन मना कर देता है, लेकिन शाओमी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब रात में मिन कैरियोके जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे इया मिलती है, जो अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। मिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उसे काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी है। इया को जब होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है ताकि हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मिन कहता है कि फिक्र मत करो, हॉस्पिटल का बिल मैं पे कर दूंगा। पर इया कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। और इधर पार्टी में मिन के ना जाने की वजह से शाओमी काफ़ी गुस्सा हो रही थी, लेकिन तभी उसे उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि मिन इया के साथ हॉस्पिटल में है। अब अगले दिन इया जब स्कूल में होती है तो शाओमी उसके पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। साथ ही वो मिन को भी देखती है, जो कि इया की काफ़ी केयर कर रहा था, जिसे देखकर अब शाओमी इया से काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है। और अब वो डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो इया का बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालेगी, तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसी शाम इया एक रास्ते से क्लिनिक में जाती है ट्रीटमेंट के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल गई तो उसे वहाँ पर ढेर सारा पैसा लगेगा, जो कि उसके पास है नहीं। और उसी समय शाओमी इया की एक फ़ोटो खींच लेती है और उसकी बीमारी के बारे में पता कर लेती है। और फिर देखते ही देखते ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि इसे ऐसी ऐसी बीमारी है और उसकी माँ ऐसे ऐसे काम किया करती है, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। उसे स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाता है, उसे खूब मारा भी जाता है, ये कहते हुए कि उसकी ये बीमारी सभी को लग जाएगी। अपना जूठा खाना उसके प्लेट में रख देना, उसके कपड़ों के ऊपर खाना फेंकना, पानी फेंकना, ऐसा हर दिन चलता रहता था, जिससे यह काफ़ी टूट जाती है और वो उसी दाग वाले यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल जाया करती है। एक दिन तो उसके बैग को एक गंदे तालाब के पानी में भी फेंक दिया जाता है। फिर जब वो अपने बैग को लाने के लिए जाती है तो तभी सेन उसे देख लेता है और उसे पानी से बाहर लेकर आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने जान देने के लिए जा रही थी। सेन उसे लाइक करता है, तो कल वो उसे स्कूल बंक करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। फिर अगले दिन ये दोनों मिलते हैं, एक साथ टाइम बिताते हैं, बातें भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। फिर यह उससे पूछती है कि ये तो सबको पता है कि मुझे बीमारी है, तो तुम मेरे साथ क्यों हो। तो सेन कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कई बारी ये बीमारी अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकती है। आगे वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही उन सभी की बातें सुनती रहोगी तो वो तुम्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर ऐसी बातें सुनकर अबिया को भी हिम्मत आने लगती है और वो डरती नहीं है बल्कि अपने दुश्मनों का डटकर सामना करती है। एक दिन तो एक लड़का अय्या से दूर होने के चक्कर में अपना खाना अपने ऊपर ही गिरा लेता है। तो वो उसे कहता है कि तुम जैसी बीमार लड़कियों को स्कूल आना ही नहीं चाहिए, वरना तुम हम सबको ही बीमार कर दोगी। अब इस बात से अय्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है, लेकिन तभी मिन वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। यहाँ पर टीचर अय्या को ही बुरा भला सुना देती है, जिस बात से गुस्सा होकर सेन उनका माइक ही नीचे गिरा देता है। और ये बात अय्या को काफ़ी अच्छी लगती है कि सेन उसकी इतनी केयर करता है। अब अगले दिन पूरा स्कूल टूर पर जा रहा होता है, जहाँ पर अय्या पहले से ही बस के अंदर बैठी होती है, लेकिन तभी वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। और फिर इधर वो सारी लड़कियाँ उसके बैग को चेक करती है, जिसके अंदर के सारे पैसे वो लड़कियाँ अपने पास रख लेती है। फिर जब अय्या बस के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। उसे पता था कि ये काम शाओमी का ही है, तो वो उसे उसके पैसे के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने उसके पैसे की पार्टी कर ली है और जो बचे खुचे चिल्लर थे वो उसे दे देती है। अब ऐसी हरकत से अय्या का खून काफ़ी खौल उठता है, क्योंकि उसने वो पैसे अपनी ट्रीटमेंट के लिए बचा कर रखे थे। तो गुस्से में आकर वो शाओमी को वहीं पर ही पीट देती है, लेकिन बाद में अय्या को ही गलत बताया जाता है। अब अय्या की ज़िंदगी एक बार फिर से काफ़ी बेकार हो चुकी थी। वो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। अगर उसने अपना इलाज नहीं कराया तो आगे जाकर उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक दिन अलमारी के अंदर से कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि उसकी माँ के सेविंग्स थे, ताकि उसकी बेटी कॉलेज जा सके। और यही कारण था क्यों उसकी माँ उसे पैसे देने से मना करती थी, और क्यों उसकी माँ ने उसे एक यूनिफॉर्म तक नहीं दिलाई, ताकि वो पैसे बचाकर अपनी बेटी को पढ़ा सके। कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें अब अय्या की बीमारी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसकी माँ उसे मारने पीटने लगती है और पूछती है कि बताओ कि तुम्हें ये बीमारी कैसे लगी, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही। लेकिन अय्या चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नहीं माँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन नहाने के बाद मैं उस टॉवल को यूज़ किया करती थी। और फिर ये सुनकर उसकी माँ के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ का जो एक क्लाइंट था वो इसी टॉवल को यूज़ करता था और उसे ये बीमारी थी, यानी कि उसी क्लाइंट की बीमारी अय्या को लग चुकी थी। अब उसकी माँ को ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि उसकी बेटी गलत नहीं थी और उसने खामखा अपनी बेटी को इतना बुरा भला कहा, जिससे उसकी माँ को अपने आप पर ही काफ़ी गुस्सा आता। वो पश्चाताप करने के लिए खुद को ही थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद वो अय्या का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। और ये देखकर अय्या को काफ़ी अच्छा लगता है, वो रोने भी लगती है, क्योंकि आज पहली बार उसकी माँ उसका हाथ पकड़ा था और इतने प्यार से वो उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। अब आगे अय्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है और अब उसे परेशान करना भी बंद कर दिया गया था। अब एक रात अय्या देखती है कि कुछ लड़कियां मिलकर शाओमी को मार रही थी। शाओमी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को भी ये बात ना बताए कि उसे यहाँ पर पीटा जा रहा था। तो अय्या कहती है कि ठीक है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे वो पैसे देने होंगे जो तुमने बस में चुराए थे। लेकिन शाओमी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अय्या कहती है कि ठीक है, फिर मैं पूरे स्कूल में ये बात फैला दूंगी कि तुम भी लड़कियों से मार खाती हो। जिस बात से गुस्सा होकर शाओमी उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर घर आने के बाद शाओमी अय्या के नंबर हैक कर सेन के सिस्टर को अय्या के नाम से मैसेज करती है कि उसे मिलना है। फिर जब सेन की सिस्टर अय्या से मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कियां घेर लेती है, जिनसे बचने के लिए वो एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है और वहाँ से नीचे गिरकर वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। अब इस मौत का सारा इल्ज़ाम अय्या के ऊपर ही आ चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम अय्या के नाम से उसे मैसेज आया था। यहाँ पर अय्या सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश करती है कि उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन उसकी यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिन और सेन को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। स्कूल में उसे हत्यारा कहकर पुकारते हैं, उसे मारते हैं, गाली देते हैं। उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से पहले ही जैसी हो जाती है। जगह जगह पर लिखा जाता है कि अय्या हत्यारी है। और अब इन सब से अय्या पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो एक बार फिर से अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन वो सोचती है कि क्या मुझे अपनी जान देकर खुद को निर्दोष साबित करना होगा, जिसके बाद वो एक नदी के पास अपनी जान देने के लिए चली जाती है। और ये बात पता चलने के बाद अय्या खुदकुशी कर रही है तो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक खूनी हो, तुम्हें तो सच में अपनी जान दे देनी चाहिए। अय्या बताती है कि मैंने किसी की भी जान नहीं ली, बल्कि असली कातिल तुम सभी लोग हो
जिन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरे ऊपर खाना फेंका, पानी फेंका, मेरी यूनिफॉर्म तुम लोगों ने गंदी की, मेरा बैग कीचड़ में फेंका, मेरे पैसे चुरा लिए, यहाँ तक कि तुम लोगों ने मुझे एक कातिल तक बता दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से आज मैं अपनी जान देने जा रही हूँ और असली कातिल मैं नहीं बल्कि तुम सभी हो। और ये कहते हुए या नदी की ओर भागने लगती है। सेन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो नदी में कूद जाती है। हालांकि सेन भी नदी के अंदर जाकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन अफसोस कि वो उसे बचा नहीं पाता और इस बात से दुखी होकर वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगता है। वहाँ के सभी लोग को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि एक लड़की ने नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी। और फिर आखिर में शाओमी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस को इस बात का पता चल चुका था कि सेन की सिस्टर को शाओमी नहीं मारा था। अब थोड़े दिन बीत चुके हैं जहाँ पर मिन उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है और या की माँ ने भी अपने काम को छोड़ दिया है और अपने मसाज का सारा सामान बेचकर वो एक नई जॉब की तलाश में जा रही है। इधर सेन भी अपना स्कूल चेंज कर चुका है, क्योंकि उस स्कूल में उसे अपनी सिस्टर और या की याद आती रहती है। अब मूवी के आखिर में हम या को उसी तालाब के पास देखते हैं जहाँ पर सेन ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल ये या की सोल होती है जो अक्सर वहाँ पर आया करती है और वहाँ बैठकर सेन के साथ बातें किया करती है और सेन भी अक्सर या की याद में वहाँ पर आया करता था। सेन उसे देख नहीं सकता, लेकिन या उसे देख सकती है, लेकिन वो उसके साथ बात नहीं कर सकती क्योंकि वो एक सोल है। और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।